नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए जीएस पेपर का चौथा मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले 3 मॉडल पेपर जीएस पेपर का अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया है संवैधानिक विशेषताएं, उसके बाद देश दिया गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले है एकल नागरिकता, फ्रांस से लिया गया है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। एकल नागरिकता यदि देखा जाए तो यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यूके से लिया गया है, ना कि फ्रांस से। तो पहला क्या आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर है दूसरा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया टाइगर रिजर्व और दूसरी तरफ दिया गया राज्य, तो आपको मिलान करना है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये आपका उड़ीसा में है, ये क्या हो जाएगा चौथा। फिर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, बी का हो जाएगा तीसरा। पेंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, सी का दूसरा होगा। और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, तो डी का यहाँ पे पहला होगा। यानी कि 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। तो देखते हैं 4 3 2 1 यानी कि बी विकल्प यहाँ सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला है। तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है, डी विकल्प बिल्कुल सही है यहाँ। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह कोयम्बटूर में है, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। और निम्नलिखित भक्ति संतों का सही कालानुक्रम यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले यदि इन संतों में देखा जाए तो कबीरदास होंगे, फिर आपका गुरु नानक, कबीरदास के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में मीराबाई। तो सही जो कालानुक्रम होगा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। छठवां प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किन अनुच्छेदों के बीच की गई है। तो यह किया गया अनुच्छेद 268 से 281 के बीच, यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 2022 को किसे देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व के लिए अधिसूचित किया गया है। तो यह हनले गांव जो कि लद्दाख में है, इसको किया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है यह। और 30 नवंबर 2022 को भारत और सिंगापुर सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो यह आयोजित किया गया देवलाली महाराष्ट्र में, सी विकल्प सही है। और मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, और दूसरा है मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है, यह ऋणियों को लाभ पहुंचाता है। तो इसमें पहला सही होगा, दूसरा गलत। पूछा क्या गया, सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल एक यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातली ओजोन यानी कि O3 होती है, और धरातली ओजोन के बनने में सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो दिया गया प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक जो है वह धरातली यानी कि ओजोन होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि धरातली ओजोन के बनने में सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, भूमिका होता है सूर्य के प्रकाश का। तो आपसे सही पूछा गया है, केवल एक सही होगा यहाँ पे। और दिसंबर 2022 में जैव विविधता पर COP15 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो
COP15 का आयोजन किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में। वहीं पे यदि COP27 पूछा जाए, ये अभी कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इस बार मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया गया है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया पदार्थ और दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया गया है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग थायराइड उपचार के लिए किया जाता है, नहीं, गलत हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का उपचार कैंसर इलाज के लिए किया जाता है, ना कि थायराइड इलाज के लिए। तो यहाँ पे पहला क्या है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी भी देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो उपयोग करने वाला पदार्थ है वह है सिल्वर आयोडाइड। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए, ये भी आपका सही है। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफिक इमल्सन के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं था। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, जो कि गुजरात में है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनको इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, तो बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन दिया गया है, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपका सही नहीं है, गलत है। बाकी जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में इसका वर्णन है, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। और इस उपबंध में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का भी अधिकार है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय इसी के तहत जो है रिट जारी करता है। और इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति भी दे सकती है, तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, सी विकल्प इसमें सही नहीं है। और अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथनीय में दिया गया राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। कारण आर है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है। तो इसमें जो ये दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है, तो बिल्कुल सही है। कारण आर जो दिया गया ये गलत है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सही है, आर गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सही है परंतु आर यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो इसमें जो PLR है ये RBI के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। बैंक दर हो गया, CRR हो गया और SLR ये RBI के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका मिलान करना है इसमें। तो एक तरफ है समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण के राजा और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो विष्णुगुप्ता ये किस राज्य के जो राजा थे, तो ये कांची के थे, एक हो जाएगा यहाँ पे चौथा। नीलराज तो यह अवमुक्त राज्य के राजा थे, यहाँ पे वी का हो जाएगा तीसरा। और धनंजय ये कुशतलपुर के राजा थे, सी का हो जाएगा पहला। और उग्रसेन ये पालक के राजा थे, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2 4 3 1 2 आप ऑप्शन में देख लीजिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है, तो यह अग्नाशय है। अग्नाशय ग्रंथि अंतः एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथ प्रकार की होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है हीमोग्लोबिन का कार्य, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है,
तो राष्ट्रीय आय ये साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है मिलान करने के लिए, आविष्कार है एक तरफ, दूसरी तरफ आविष्कारकर्ता दिया गया है। तो किण्वन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो ये हैं लुई पाश्चर। यहाँ पे एक हो जाएगा तीसरा। और उसके बाद है आपका पेनिसिलिन के जो आविष्कार करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, बी का हो जाएगा चौथा। चेचक का टीका के आविष्कार करता है एडवर्ड जेनर, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और वेसिलस एंथ्रेसिस के आविष्कार करता है रॉबर्ट कोच, डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है रेटिना की, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत के नए महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमण बने हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महान्यायवादी का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला दिया गया इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2000 और 2001 में शुरू की गई थी, गलत हो जाएगा यह। 1998-99 में शुरू किया गया था केसीसी, और यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये तो सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है। आपसे पूछा क्या गया सही कौन सा है? तो केवल 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा है सप्त पैगोडा, फिर है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, फिर है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा आपका सप्त पैगोडा मंदिर होगा, यानी कि दूसरा सबसे पहले हो जाएगा। फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 2 के बाद 4, उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा बृहदेश्वर का मंदिर यानी कि 1, और लास्ट में हो जाएगा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर 2 4 1 3। तो ऑप्शन इसमें सी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आदिल शाही बीजापुर बिल्कुल सही है, कुतुब शाही गोलकुंडा इसके शासक कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। निजाम शाही बीदर, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। निजाम शाही जो था वह अहमदनगर सल्तनत का जो संस्थापक था, ना कि बीदर का। बीदर जो है ये बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बीदर, तो यहाँ पे, और ये बहमन शाह जो था उसने इसकी स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी सरकी शाही की यह जौनपुर की इसने स्थापना की थी या शासक था। अगला क्वेश्चन आपका भारत की एक प्रमुख जनजाति टोडा का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है, और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है विधानसभा की 9 निर्वाचित अध्यक्ष और दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो शंकर चौधरी ये गुजरात विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, तो ये का हो जाएगा दूसरा। अवध बिहारी चौधरी ये बिहार के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो बी का हो जाएगा पहला। रमेश तावड़कर ये गोवा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो सी का हो जाएगा चौथा। और कुलतार सिंह संधावा पंजाब के हैं, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 यानी कि डी ऑप्शन सही है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो ईसाई धर्म में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पुरास्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के लिए
कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है एनी आर्नॉक्स को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किस योजना का अनावरण किया गया है? तो यह लॉयन @47 विजन फॉर अमृत काल के जो है अनावरण किया गया है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सन पूछा गया, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एक देश के निवासीगत एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, ये आपका भुगतान संतुलन के तहत आएगा। और आगे दिया गया यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ दिया गया उनकी अवस्थिति। तो उमरिया कोयला क्षेत्र ये आपका सोन घाटी में है, ए का हो जाएगा चौथा। बराकर तो यह दामोदर घाटी में है, बी का हो जाएगा तीसरा। और तलचर कोयला क्षेत्र ये महानदी घाटी में अवस्थित है, तो सी का पहला। और सिंगरेनी ये आपका गोदावरी घाटी में होगा, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और फिर आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कैबिनेट मिशन ये आपका 1946 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन हो जाएगा 1942। तो इसे आप कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले होगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा पूना पैक्ट, फिर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन और लास्ट में होगा कैबिनेट मिशन, यानी कि 1 2 4 और 3। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो लैक्टोज के कारण जो है दूध में मिठास होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना। एक तरफ दिया गया है मेला और दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया गया है। नौचंदी मेला का आयोजन होता है मेरठ में, ए का हो जाएगा तीसरा। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और बी का हो जाएगा पहला। नककटिया मेला ये आपका वाराणसी में लगता है, सी का हो जाएगा चौथा। देवा मेला देवा शरीफ ये बाराबंकी में लगता है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथनीय में दिया गया काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। इसे कपासी मिट्टी भी इसलिए कहा जाता है काली मिट्टी को, तो पहला तो सही दिया गया। उसके बाद है काली मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो जैव तत्व दिया गया इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जैव तत्व प्रचुर मात्रा में इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सही है और आर गलत है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। मुगल काल में महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो यह कहलाता है रज्मनामा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो वह है सीवेज, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सीवेज जैव अपघटनीय प्रदूषक के अंतर्गत आ जाएगा। और आगे है यहाँ पे मिलान करना, एक तरफ है घाटी और दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो पंजशीर घाटी ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, ए का हो जाएगा चौथा। मृतक घाटी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी का हो जाएगा पहला। स्वात घाटी ये आपका पाकिस्तान में है,
सी का हो जाएगा दूसरा, और ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 1 2 3। और आगे दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ है कागज़ का उद्योग, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। राजमुंद्री तमिलनाडु में यहाँ पे दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। राजमुंद्री है आपका आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, अमलाई मध्य प्रदेश में है। बाकी सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये है बेरिंग जलडमरू मध्य, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसके सर्वाधिक निकट है। एक नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, वह नदी कौन सी है। तो वह नदी है माही नदी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होता है, बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा। और मूल कर्तव्य देखा जाए अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है, और भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त दिया गया, तो ब्रह्मगुप्त हो जाएंगे गणित से, एक हो जाएगा तीसरा। और विशाख दत्त का मिलान हो जाएगा यहाँ पे नाटक से। मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाख दत्त का ही है, बी का हो जाएगा दूसरा। चरक का संबंध होगा चिकित्सा से, यहाँ पे सी का हो जाएगा पहला। और ब्राह्मणी जो है ये खगोल विज्ञान से इनका संबंध है, डी का हो जाएगा चौथा। 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन ही सही है यहाँ पे 3 2 1 4। हाल ही में किसी नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी जो हैं पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति की भी नियुक्ति हुई है नेपाल में, जो कि रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं नेपाल के, और पुष्प कमल दहल प्रचंड ये प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2022 में चंद्रमा के लिए राशिद रोवर मिशन लॉन्च किया है। तो यह है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यह कथन किसका है। तो यह बर्नी का कथन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस के रूप में 29 सितंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से कौन एक तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात नहीं है। तो इसमें कंबन हो जाएंगे, ये तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में जो है विख्यात नहीं है, बाकी नन्ने हैं, टिक्कन है और एरन है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम की विनिमय दर क्या थी। तो 1:64 का अनुपात था चांदी के रुपए और तांबे के दाम का, 1:64। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला दिया गया, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से की थी। तो उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत महोबा से हुई थी। पहला जो शुरू हुआ था उज्ज्वला योजना, यह उत्तर प्रदेश के
बलिया जिले से शुरू हुआ था। तो पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद है यह योजना निर्धनता रेखा से नीचे यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है। दूसरा बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है सही उत्तर का चयन करिए, तो दूसरा केवल सही है यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है राजा, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया गया उनका। तो भोज का दिया गया है यहाँ पे सम्रांगण सूत्रधार सही है, सोमेश्वर का है मानसोल्लास, ये भी सही है। महेंद्र बर्मन का यहाँ पे दिया गया मधुरा विजय, ये आपका गलत है। मधुरा विजय ये गंगा देवी का है, गंगा देवी की ये रचना है मधुरा विजय, और ये विजयनगर साम्राज्य द्वारा मधुरा विजय की कहानी इसमें है। और तो सुमेलित पूछा गया कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कृष्णदेव राय का जो ग्रंथ है वो होगा अमुक्त माल्यद, ये सही है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो वह थे शंकरन नायर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, जिसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे शंकरन नायर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है, तो यह प्रत्यानुदान, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दिया गया यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दिया गया, उनका कार्य क्या है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका कार्य शिशु जन्म और दुग्ध स्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का संकेत, तो ये क्या हो जाएगा पहला। उसके बाद है जिब्रेलिन ये कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। एब्सिसिक अम्ल, तो ये आपका पौधों में पाया जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन है, सी का हो जाएगा चौथा। और वेसोप्रेसिन ये मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 यानी कि डी ऑप्शन सही है। अक्टूबर 2022 में भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है, तो ये है हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो विदेशीय व्यापार का नियमन करना ये आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी साख का नियंत्रण करना है, मौद्रिक नीति का निर्माण करना किसका है, आरबीआई का ही कार्य है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये भी आपका आरबीआई का ही कार्य है। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम ऋषि। गौतम यहाँ पे ऑप्शन में आपका गलत है, कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम ऋषि, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। कपिल मुनि जो हैं ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। पतंजलि ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। और चारवाक जो हैं ये लोकायत दर्शन होता है एक, इसके प्रवर्तक हैं। अन्य जो दर्शन है जिनमें पूछा जाता है क्वेश्चन पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जैमिनी है। एक होता है उत्तर मीमांसा, एक हो गया पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा, इसके प्रवर्तक है वादरायण। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम होंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या दूर करने के लिए क्या समाधान किया जाता है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करके यह दूर किया जा सकता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है मिलान करने के लिए दिया है, लॉ एस्क क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो नोवा मुंडी ये किस राज्य में है, तो झारखंड में है, ए का हो जाएगा पहला। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बी का हो जाएगा दूसरा। डल्ली राजहरा
तो छत्तीसगढ़ में है, सी का हो जाएगा चौथा। और बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी विकल्प सही है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और दूसरा दिया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में सौर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये दूसरा यहाँ पे गलत है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में सौर प्रकाश के केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी पहला इसमें दिया गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पहला सही है। तो आपसे पूछा गया है सही उत्तर, तो केवल एक सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव धान की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो वह ब्लू ग्रीन एल्गी, जो धान की फसल के लिए एक जैव उर्वरक के रूप में ये कार्य कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है? तो यह संविधान की उद्देशिका में इसका वर्णन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हुआ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका राजगोपालाचारी योजना, इनकी चौथा होगा। सबसे पहले राजगोपालाचारी योजना के बाद यहाँ पे आया बेबल योजना 1945 में। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। बेबल योजना के बाद होगा इसमें कैबिनेट मिशन योजना, यहाँ पे दूसरा होगा। उसके बाद होगा माउंट बेटन योजना, यहाँ पे उसके बाद 1 होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस दिया गया, ये ऊष्मा की इकाई है, सही है। समुद्री मील समय की इकाई है, नहीं। समुद्री मील जो है ये दूरी की इकाई है, न कि समय की। तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये भी सही है। इंटरफेरान शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो इंटरफेरान ये विषाणु रक्षक प्रोटीन है, सी ऑप्शन सही होगा। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना का क्या नाम है? तो यह है प्रोजेक्ट वाणी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का क्रम क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि का क्रम ये माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार पूछा गया, ज्यामितीय क्रम में जनसंख्या वृद्धि होती है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला है मिलान करना। एक तरफ है पर्वत, दूसरी तरफ देश दिया गया, तो आपको मिलान करना है। यूराल पर्वत किस देश में है? तो रूस में है, यहाँ पे हो जाएगा ये का चौथा। एपेनाइन पर्वत ये आपका इटली में है, बी का हो जाएगा तीसरा। एल्बुर्ज पर्वत यह ईरान में है, सी का हो जाएगा पहला। और सियरा माद्रे डेल सूर ये आपका मैक्सिको में है, डी का दूसरा। 4 3 1 2, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है कि यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, बिल्कुल सही है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया था, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया इसमें इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी गई थी, ये भी सही है। और यह एक्सप्रेसवे 25 जिलों से होकर के गुजरेगा, नहीं, गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सुमेलित सत्य नहीं है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह प्रयागराज में है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। हाल ही में फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो ब्राज़ील के निवासी थे, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नहर और दूसरी तरफ दिया गया है देश, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सूनहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। कील नहर जर्मनी में है। स्वेज नहर मिस्र में है। वेलैंड नहर फ्रांस, गलत हो जाएगा। वेलैंड नहर जो है यह यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यह नहर जो है ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है, वेलैंड नहर।
तो डी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है आइसोहाइट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें दिया गया पहला, असम सरकार ने 18 से 25 नवंबर 2022 तक उनकी 400वीं जयंती मनाई है, सही है। वे अहोम साम्राज्य के सैन्य कमांडर थे, ये भी सही है। और बोरफुकन को 1671 में मुगल सेना के साथ हुई सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। सराय घाट की लड़ाई में वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही नहीं है। अगला है, मिलान करने के लिए एक तरफ है अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ए का चौथा। कोडाईकनाल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, बी का हो जाएगा तीसरा। भगवान महावीर गोवा में है और बोर अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, डी का हो जाएगा पहला। सी का तीसरा, सी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा और डी का पहला। 4 3 2 1, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है जिला, दूसरी तरफ उत्पाद। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत दिया गया। हाथरस किसके लिए प्रसिद्ध है? हींग के लिए, सही है। बलिया बिंदी के लिए भी सही है। फर्रुखाबाद कांच उत्पाद के लिए, गलत हो जाएगा। फर्रुखाबाद ये कढ़ाई और जरी बुनाई के लिए जाना जाता है, ना कि कांच उत्पाद के लिए। कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है, ना कि फर्रुखाबाद। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। यहाँ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। द ब्रोकन विंग के लेखक हैं सरोजिनी नायडू, सही है। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो, ये भी सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है, ये भी सही है। भवानी मंदिर भगत सिंह का नहीं है, यह बारिंद्र घोष का है। भवानी मंदिर किसका है? तो बारिंद्र घोष का है और उन्होंने 1905 में यह लिखा था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का सही आरोही क्रम पूछा गया है, कौन सा होगा? तो यहाँ पे सबसे कम जो वन है वो श्रावस्ती में होंगे, उसके बाद पीलीभीत, फिर चित्रकूट, फिर चंदौली, तब जो है सोनभद्र, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। और उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण देखा जाए तो 6.15% भूभाग पर वनावरण और वृक्षावरण है यूपी में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, वह दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार कर सकता है। दूसरा है, वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो पहला दिया गया है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के तहत जो प्राप्त है वह दंड को क्षमा और उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार कर सकते हैं, सही है। और दूसरा दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही है, केवल एक सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है तांबा क्षेत्र, दूसरी तरफ देश दिया गया। चिक्विकामाटा चिली में है, सही है। सडबरी क्षेत्र कनाडा में है। टोकेपाला पेरू में है, ये भी सही है। कटंगा प्रदेश जो कि तांबा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। ये अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है कटंगा। तो डी ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है ये। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसने व्यक्त किया है? तो यह कथन मोहम्मद इकबाल का है, बी ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद इकबाल। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया पश्चिम बंगाल में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किस उपनिषद में पहली बार चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो
तो यह मिलता है जाबालोपनिषद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यह गवर्नर थे, सही है। लॉर्ड मेयो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर थे, गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में जो गवर्नर थे वह थे वेलेस्ली थे। और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध के समय जो है गवर्नर थे, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर थे, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? तो यह है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ना प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये ऑप्शन सही है यहाँ। अगला है मिलान करने के लिए, एक तरफ जनजाति दिए गए हैं और दूसरी तरफ प्रदेश दिया गया है। टोडा जनजाति किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है, एक हो जाएगा चौथा। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, बी का हो जाएगा दूसरा। और जरावस जनजाति ये अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है। या ओरांव जनजाति या जरावस जो है ये अंडमान की जनजातियां हैं, सी का हो जाएगा तीसरा। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, डी का हो जाएगा पहला। 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ सही है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो यह मंदिर रचना शैली के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। किस वंश के राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण है? तो ये विजयनगर का, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो वह है तारीख ए अल्फी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो ये कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, तीनों में, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रामागुंडम ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए, हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए, पिपरी कागज उद्योग के लिए नहीं प्रसिद्ध है, पिपरी ये रासायनिक उर्वरक के लिए ये जाना जाता है। तो आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला दिया गया भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, सही है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं, ये भी सही है। और पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन जो है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है, नहीं। तो डी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। वह कौन सा सूफी संत है जिसने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए भक्ति संगीत को एक साधन बताया है? तो वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो बॉक्साइट के प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं उनमें उड़ीसा है और गुजरात है, यानी कि 3 और 4, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आवर्त सारणी मेंडलीव का है, सही है। विद्युत अपघटन नियम फैराडे, सही है। रेडियम मैडम क्यूरी, ये भी सही है। क्वांटम का सिद्धांत विलियम रॉन्टजन ने नहीं दिया था, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी विलियम रॉन्टजन ने। क्वांटम का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा और यह सिद्धांत दिया गया था। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राम अवतार सिंह को, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारतीय परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया यह एक संवैधानिक निकाय है, और दूसरा है इसके आदेशों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो भारतीय परिसीमन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका भारत के संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। दूसरा भी यहाँ पे गलत है कि इसके आदेशों को केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, नहीं हाई कोर्ट में भी दी जा सकती है। तो दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हुआ, ना तो एक ना ही दो। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो है लूला डा सिल्वा। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती हैं, और बाकी जो अन्य नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पहला तो सही है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित होती है। तो ये भी सही है। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर के भ्रंश घाटी के होते हुए या प्रवाहित होती है। तो ये भी सही है। तीसरा है कावेरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और चौथा है कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये यहाँ पे तीसरा भी गलत है और ये चौथा भी गलत है। कृष्णा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। सबसे लंबी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा क्या गया है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दूसरा इसमें सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो सही पहला दूसरा है, यानी कि 1 और 2, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मानव के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वह होता है टाइलिन। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। आगे दिया गया मिलान करना है, एक तरफ है समिति, दूसरी तरफ उनका विषय दिया गया। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, ए का चौथा है। मीरा सेठ समिति ये हथकरघा के विकास से संबंधित है, और बी का तीसरा हो जाएगा। नरसिम्हम समिति ये वित्तीय यानी कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है, सी का हो जाएगा दूसरा। भूरेलाल समिति ये मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन कोंडा ये कर्नाटक में है, सही है। अरिकामेडु पुदुचेरी में है, ये भी सही है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ये भी सही। हम्पी तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ है? कर्नाटक में हम्पी। निम्नलिखित फसलों के एक वर्ग में उत्तर प्रदेश समग्र उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। तो आपको अभी जो वीडियो पहले कराया गया है कि प्रमुख खनिज एवं कृषि से उत्पादन संबंधित जो आंकड़े का वीडियो अपलोड किया गया, उसे आप देख सकते हैं। पूरे प्रश्न जो है उस वीडियो से आपको मिल जाएंगे, खनिज से संबंधित जो भी आंकड़े हैं और कृषि से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा जरूर। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणीय स्थान पे है, गन्ना में भी है और आलू में है। तो गेहूं, गन्ना, आलू, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार, ये ऑप्शन सही होगा। रेत समाधि पुस्तक किसकी रचना है? तो ये गीतांजलि श्री का है, और अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है। इन्हीं के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत 156 देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो भारत है 140वें स्थान पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, सी ऑप्शन सही है। कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से ग्रसित है? तो वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसमें लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर का है, फॉकलैंड भी है, कैनारी धारा भी है। अगुलहास धारा जो है सी ऑप्शन, ये हिंद महासागर की धारा है। अगुलहास ये हिंद महासागर की जलधारा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सही है। और होम रूल लीग एनी बेसेंट का भी है और बाल गंगाधर तिलक का भी है, ये भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मदन मोहन मालवीय का दिया गया, गलत हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम एल्काइल सल्फोनेट ये आपका विस्फोटक नहीं है। बाकी TNT जो है यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल और RDX ये सभी विस्फोटक हैं, लेकिन सोडियम एल्काइल सल्फोनेट ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। आगे दिया गया है मिलान करना, एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ मुख्यालय दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में, ए का हो जाएगा चौथा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये आपका हैदराबाद में है, बी का हो जाएगा तीसरा। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ पे है? कोलकाता में है, सी का हो जाएगा पहला। और मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 यानी कि सी विकल्प यहाँ सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है आपका बीमारी, दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिया गया है। कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा, सही है। टेटनेस से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, ये भी सही है। निमोनिया से होता है फेफड़ा प्रभावित। टाइफाइड से मस्तिष्क नहीं होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना विलावस्का किस देश की निवासी हैं? तो ये पोलैंड की निवासी हैं। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है कैरोलिना विलावस्का को, जो कि पोलैंड की ये निवासी हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है निस्पंदन, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान दिया गया है, नागपुर में है, सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, ये भी सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है? कानपुर में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है विवर्तन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक लोहा का अयस्क नहीं है? तो स्मेल्टाइट जो है ये लोहे का अयस्क नहीं है, बाकी लिमोनाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट ये लौ अयस्क है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये भाग 3 में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भाग 4 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में ए में है मौलिक अधिकार। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में है या क में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि सी ऑप्शन, सेवानिवृत्ति के पश्चात भी वह भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के योग्य होता है, नहीं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। बाकी महालेखा नियंत्रक जो होते हैं
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग बोला जाता है, ये इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ये भी सही है। इसे हटाने की प्रक्रिया जो है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। बाकी सभी सही हैं, सी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका मिलान करना, एक तरफ है लोकसभा अध्यक्ष और दूसरी तरफ दिया गया लोकसभा का क्रम कौन सा है। तो सुमित्रा महाजन जो थी वह किस लोकसभा की अध्यक्ष थी, कौन से क्रम की, तो वह जो है 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। यहाँ पे एक हो जाएगा चौथा। वर्तमान में जो लोकसभा की सत्र है वो 17वीं लोकसभा है और ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष, तो ये भी याद रखिएगा। तो एक हो जाएगा यहाँ पे चौथा। पी ए संगमा जो थे तो वह 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। और मीरा कुमार जो थी वह 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी, सी का हो जाएगा पहला। और सोमनाथ चटर्जी 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 4 3 1 2। विधान परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विधान परिषद के संदर्भ में दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं डी ऑप्शन कि विधान परिषद का सभापति राज्य का राज्यपाल होता नहीं, गलत है। बाकी विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, सही है। डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सी ऑप्शन दिया है कि WTO का मुख्यालय यहाँ पे पेरिस में दिया गया है, गलत है। WTO का मुख्यालय पेरिस में नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर की गई थी, सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना, ये भी सही है। और भारत में निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। बाकी सभी सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय पेरिस में नहीं है, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, न कि पेरिस में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ उनका प्रतिपादक दिया गया है। गरीबी का दुष्चक्र रेगनर नर्क्स का है, सही है। संतुलित विकास सिद्धांत हार्समैन का है। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास का है, ये भी सही है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत गुरुनार मेडल, नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, और दूसरा है पायलट रहित विमान लक्ष्य का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ही सही है। निशांत जो है ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, और दूसरा पायलट रहित विमान जो लक्ष्य है इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया, दोनों सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर का है, सही है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी का है। हिस्टोरियल फिलिपिकल टालमी का नहीं है। यह पॉम्पियस ट्रूगस का है, पॉम्पियस ट्रूगस का है। फिलोपिकल हिस्टोरिकल फिलिपिकल, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, और कारण आर है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो पहला जो दिया गया कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा जो है विद्यमान थी, बिल्कुल सही है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो ये सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था यहाँ पे, तो बी क्या है, यानी कि आर जो है गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ए सही है और आर गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीमसेन
है नुस्खा ये दिलकुशा सही है। ख्वांदमीर का है हुमायूंनामा, तो बिल्कुल सही है। कानून हुमायूनी या जो है हुमायूंनामा ये ख्वांदमीर का है। और गुलबदन बेगम का भी है हुमायूंनामा, याद रखिएगा दोनों सही हैं। गुलबदन बेगम आलमगीरनामा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया था। आलमगीरनामा ये मोहम्मद काजिम का है, मोहम्मद काजिम का है आलमगीरनामा। और निजामुद्दीन अहमद का है तबकाते अकबरी, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे। शिवाजी के अष्टप्रधान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमंत जो है वो विदेश मंत्री होते थे, सही है। मजुमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे, ये भी सही है। सर ए नौबत ये मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये सेनापति होते थे। सर ए नौबत कौन होते थे? तो ये सेनापति होते थे, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, सही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताराचंद हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हुआ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, सही है। शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन 1946 में नहीं हुआ था, यह हुआ था 1945 में बेबेल योजना के समय, तो 1945 बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। 32 में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, बी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा सोमालिया, इंडोनेशिया और इक्वेडोर से होकर के गुजरती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है सागर, दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो एड्रियाटिक सागर अल्बानिया में है, सही है। कैस्पियन सागर से सटा कजाकिस्तान है। भूमध्य सागर से सटा मोरक्को है, सही है। काला सागर से सटे जो देश दिया गया मिस्र है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। काला सागर ये रूस से सटा है, यूक्रेन से भी सटा है, तुर्की से भी सटा है, तो मिस्र से नहीं सटा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया सियोम पुल किस राज्य में स्थित है? तो सियोम पुल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका भी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और अंतिम जो प्रश्न है, जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम पूछा गया है। ये दोनों याद रखिएगा, ये तो पूछा जाएगा कि अभी जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। इसका थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी इसका थीम रहा है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर का चौथा मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।